नमस्कार, मैं मिथुन प्रकाश। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए वहाँ का शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात साधन सुगम व सरल रहना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन जिला बनने के 25 वर्ष होने के बावजूद भी शिवहर हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। आइए शिवहर के बारे में कुछ आपको बताते हैं। दरअसल 1994 में शिवहर रघुनाथ झा के प्रयास से जिला बना सीतामढ़ी से अलग होकर, लेकिन ये शिवहर बनने के 25 वर्ष बाद भी शिवहर कई क्षेत्रों में पिछड़ा है। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा का क्षेत्र। दरअसल शिवहर में एक भी ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पर प्रयोगशाला, पुस्तकालय और कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती हो, जबकि वर्तमान स्थिति में ये तीनों शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ उच्च शिक्षा का कोई उचित व्यवस्था नहीं है। डिग्री कॉलेज काफ़ी संघर्ष के बाद खोला गया, लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ भी अभी तक समुचित कक्षा संचालित लगातार नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ पॉलिटेक्निक और ITI है, उसके भी पढ़ाई से यहाँ के लोग संतुष्ट नहीं हैं। अब बात करें हम स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो शिवहर का स्वास्थ्य व्यवस्था भी अत्यंत चरमराया हुआ है और यहाँ पे किसी गंभीर रूप से घायल या गंभीर रूप से पीड़ित मरीज को बचाया नहीं जा सकता है और शिवहर का अस्पताल मरीज को मुजफ्फरपुर रेफर करने वाला संस्था बनकर रह गया है। बात यातायात साधन की करें तो पिछले कुछ वर्ष पहले ही शिवहर में सरकारी बस सेवा चालू किया गया है। उससे पहले शिवहर में सरकारी बस का भी संचालन नहीं होता था। अगर सड़क की बात करें तो शिवहर को अन्य जिलों से जोड़ने वाली लगभग हर सड़क अत्यंत जर्जर अवस्था में है। वहीं ग्रामीण सड़क में गड्ढा है या फिर गड्ढे में सड़क है। इसे देखने के लिए आप किसी भी ग्रामीण सड़क पर जाकर स्थिति से अवगत हो सकते हैं। वहीं किसी भी क्षेत्र का विकास वहाँ के रेल लाइन पे भी काफ़ी हद तक निर्भर करता है, लेकिन आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद भी शिवहर को अब तक रेल लाइन से नहीं जोड़ा गया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि विधानसभा चुनाव करीब हैं और विभिन्न राजनीतिक दल से जुड़े हुए प्रत्याशी के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी अपना जोर आजमाइश करने के लिए मैदान में आ चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी भी प्रत्याशी का मुद्दा यहाँ की समस्या का समाधान नहीं है। अब तक कोई भी राजनीतिक दल किसी भी समस्या को राजनीतिक मुद्दा बनाने में पूरी तरह असफल रहा है। शिवहर में भ्रष्टाचार का भी बोलबाला है, जिससे आम जनता को एक भी काम करवाने के लिए ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता है। साथ ही बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है, ऐसा लोगों का आरोप है। आइए बात करते हैं शिवहर के प्रमुख समस्याओं के संदर्भ में। तो शिवहर को रेल लाइन से जोड़ना के लिए लगातार युवा अभियान चला रहे हैं, लेकिन इस दिशा में अब तक कोई उच्च स्तरीय पहल नहीं हो पाया है। तो रेल लाइन से शिवहर को जोड़ना एक बड़ा मुद्दा हो सकता है आगामी चुनाव में। साथ साथ NH 104 जो सीतामढ़ी से शिवहर को जोड़ता है का जर्जर होना भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। साथ साथ शिवहर से मुजफ्फरपुर को जोड़ने वाला स्टेट हाईवे भी पूरी तरह जर्जर है। वहीं बेलवा डैम के निर्माण न होने के कारण किसानों को काफ़ी क्षति का सामना करना पड़ता है बरसात के मौसम में, क्योंकि बेलवा डैम सड़क का निर्माण हो जाने से बाढ़ की समस्या का काफ़ी हद तक निदान हो जाएगा। साथ साथ किसानों के समस्याओं का भी निदान हो जाएगा, क्योंकि बेलवा डैम निर्माण हो जाए तो पुरानी धार में आसानी से बरसात का और बागमती का पानी जाने से किसानों को खेत में सिंचाई करने में आसानी होगी। वहीं इस चुनाव में अदौरी खोरी पाकर भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। साथ साथ अगर बेलसंड की बात की जाए तो वहाँ मुतनाज़ बेलसंड पुल भी एक महत्वपूर्ण पुल है विकास के दृष्टिकोण से। साथ साथ बात करें शिवहर के अन्य समस्याओं के संदर्भ में, तो शंकरपुर बिंदी पुल का निर्माण न होने से मुख्य रूप से गन्ना किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना होता है। साथ साथ दरियानी छपरा रेफरल अस्पताल, बैद्यनाथ झा रेफरल अस्पताल का निर्माण होना भी आवश्यक प्रतीत होता है। इसके अलावा भी शिवहर में कई समस्याएं हैं, जैसे
बरसात के मौसम में सड़क पर जल जमाव की समस्या है। इसके अलावा बागमती पुरानी धार उड़ाही की भी मांग वर्षों से लंबित है। इन सब दिशाओं में यहाँ के राजनीतिक दल और भावी प्रत्याशी गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। साथ ही साथ आगामी चुनाव में इन सभी मुद्दाओं पे चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसी अपेक्षा शिवहर के जनता के द्वारा लगाया गया है। यहाँ की जनता के द्वारा आशा लगाया गया है कि इस बार मुद्दों पे आधारित चुनाव होगा। शिवहर में और भी कई समस्याएं हैं जिन पर अगले वीडियो में चर्चा किया जाएगा। अभी के लिए धन्यवाद।